जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ, जय भक्तांबर। परमात्मा को वंदन, आप सभी को आत्मवंदन। आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर पुणे से मैं भक्तांबर हीलर स्नेहल चोरडिया आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कहते हैं बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, गुरु ही है अपने जीवन का आधार। गुरु ही देते हैं अपने सपनों को आकार, गुरु ही देते हैं अपने सपनों को आकार। मेरे आधार स्तंभ, प्रेरणा स्तोत्र, हमारे शिल्पकार पंडित वर्य निकुंज गुरुजी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित है, उनके चरणों में दिल के सुमनों से प्रणाम। जैन अनुष्ठान में हम लोगों ने कोरोना काल से शिक्षाएं ली। लगातार 1.5 वर्ष तक हम शिक्षा लेते गए और अनेक विषयों के ऊपर अभ्यास करते हुए इस यात्रा की शुरुआत की। गुरुजी ने बताए हुए एक ही नारा दिल में एक जगह कर लिया, वह है घर घर भक्तांबर, हर घर भक्तांबर, रोम रोम भक्तांबर, हर दिल भक्तांबर। इसीलिए आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर ने भक्तांबर अनुष्ठान का एक नया रूप ले लिया। फिर वह भक्तांबर अनुष्ठान किसी भी कारणवश ले सकते हैं, चाहे वह शादी ब्याह हो, वास्तु शांति हो, किसी की जन्मतिथि हो या किसी की पुण्यतिथि हो, या कोई कारण भी नहीं हो तो भी भक्तांबर अनुष्ठान का आयोजन रख सकते हैं। ये इसी देश में नहीं, विदेशों में भी भक्तांबर अनुष्ठान का आयोजन हुआ है। इस भक्तांबर अनुष्ठान से एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है, शुभ का वातावरण, मंगल, ऊर्जावान और शांतिमय वातावरण पूरे घर में बाहर जाता है। और इसी से जिनके रिश्ते में कड़वाहट है, जिनके सपने पूरे नहीं हो रहे थे, भक्तांबर अनुष्ठान से हुए हैं, वो रिश्तों में मिठास आई है। हाल ही में एक परिवार में उस बच्चे की शादी नहीं हो रही थी। लगातार प्रयत्न करने के बाद में भी शादी नहीं हो रहे थे। माँ ने संकल्प डाला कि मैं भक्तांबर अनुष्ठान रखूंगी अपने घर पर, और जैसे ही भक्तांबर अनुष्ठान वो करते हैं, 2 महीने में उसका रिजल्ट सामने आता है और उस बच्चे का शादी तय हो जाती है। उन्होंने वापस उस संकल्प में बीज बोया था कि अगर शादी तय हो जाती है तो मैं वापस एक भक्तांबर अनुष्ठान रखूंगी, और उन्होंने वह कर दिखाया। उस घर में एक आनंद का वातावरण बदल गया। इस सपने को साकार देख मन बड़ा प्रसन्न होता है कि क्या गुरु की लीला होती है, क्या परमात्मा की लीला होती है, क्या मानतुंगा आचार्य श्री जी ने हमें एक बेहतरीन तोहफा दिया है। इसके साथ साथ जिनके संकल्प को एक नई दिशा मिल जाती है, एक नई रोशनी मिल जाती है, वो सारे साधक अपने सेंटर के लिए दान राशि देते हैं, जिससे हम साधार्मिक लोगों की वस्त्र अन्न के द्वारा सेवा की जाती है। फिर वो गाय रक्षा हो, गाय को छुड़ाना हो, या किसी को शिक्षण के लिए जरूरत हो। अभी हमारा नया उपक्रम जल है तो कल है, यह नई दिशा लेकर आया है। जहां जहां पर भी लोगों की प्यास बुझाना है, वहां वहां हमने मटकों का दान किया है। और यह देखकर एक सुंदर अवसर ऐसा लगता है, सेवा का जो बीज रोपण किया है गुरु ने हमारे मन में, वह फलवित हो रहा है। मैं स्नेहल चोरडिया आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर पुणे से एक और लिंक चलती है, जिसका नाम है भक्तांबर काव्य के साथ गर्भ संस्कार। अभी हाल ही में हमने देखा है कि गर्भ संस्कार की जन जागृति बहुत फैल रही है, एक तूफान लाया है। क्योंकि बच्चे एडिक्शन में जा रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं। इसके लिए गर्भ संस्कार की जरूरत है, क्योंकि बच्चा जब अपने माँ के गोद में रहता है, तभी वह उसे संस्कार के बीज अगर हम डालते हैं तो वह दिव्य भव्य प्रतिभाशाली एक अनोखा अनुपम और अनूठा बच्चा संतान जन्म लेता है। माता पिता और संतान के बीच में एक आह्लादमय रिश्ता संबंध होता है।
उसे कहते हैं गर्भधारणा। पूर्व से ही अगर हम इस रिश्ते को एक हम लोग नया रूप दे दे, एक सुखद में अगर वह रिश्ता बना ले, तो वह है गर्भ संस्कार। कहा जाता है कि गर्भ में जो जीव आता है वह पुराने कर्मों को और लेशा को लेकर आता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो। पर भक्तांबर हीलिंग द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में आराम के साथ बदला जा सकता है। मैं हफ्ते में 3 बार गर्भ संस्कार के क्लासेस लेती हूँ और भक्तांबर की गाथाओं द्वारा हीलिंग देती हूँ। आज तक अभी तक 50 से ऊपर बच्चियों को गर्भ संस्कार के क्लासेस और भक्तांबर की हीलिंग दी गई है। उन्हें जो तमाम प्रॉब्लम्स थे गर्भ के वक्त, वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं। माँ और संतान सुरक्षित रहे, उनकी रक्षा करे, यह भक्तांबर हीलिंग द्वारा भक्तांबर की गाथाएं जो 34 नंबर की है और 26 नंबर की गाथाओं द्वारा उनको जैसे हीलिंग रोज दी जाती है, वो स्वस्थता को महसूस करते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं। यह रिजल्ट हमने देखा है। बहुत सारे हमारे सेंटर में ऐसे अनुभव है कि जिनके भक्तांबर हीलिंग द्वारा पूरे श्रद्धा के साथ जो सेवन करता है, साधना करता है, उसके जीवन में चमत्कार और मिरेकल्स होते ही होते हैं। अब वह गर्भ संस्कार की जो हीलिंग होती है, आप लोगों को क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त पर आप लोगों को लाल रंग अपने आज्ञा चक्र के ऊपर देखना है और भक्तांबर की साधना करनी है, नवकार मंत्र की साधना करनी है। जिसका परिणाम क्या होगा? वह बच्चा जो है वो सुसंस्कारित, सर्वश्रेष्ठ होगा और प्रभावशाली भी होगा, और वह परिवार में एक आनंद, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, परिवार की सेवा करने के लिए उसका जन्म होगा। इसके साथ साथ और एक रेमेडी आप कर सकते हैं। चंदन के तिलक को अपने नाभि चक्र के ऊपर लगाना है और भक्तांबर की स्तोत्र और नवकार मंत्र की साधना और ओम नमो सिद्धेभ्यो नमः, इसकी माला रोजाना फेरनी है। माँ के अंदर जन्म देने की क्षमता के साथ साथ जीवन की कला सिखाने का भी सामर्थ्य है। वह बच्चा एक उज्जवल भविष्य के साथ जन्म लेगा और हमारे जिन शासन के लिए एक सक्षम विरासत प्राप्त होगा भेंट स्वरूप। सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर अगर पहुंचना है तो भक्तांबर हीलिंग सेंटर द्वारा पहुंच सकते हैं। एक डिवाइन सोल बन जाता है, क्योंकि बाहर के वातावरण से आप सभी जन वाकिफ हैं। अगर बीज अच्छा तो फसल अच्छी, यह हम सब जानते हैं। पूरे वातावरण को मोहक करने के लिए, अपने भीतर में एक भक्तांबर का बीज रोपण करने के लिए आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर पुणे से आप जुड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय जय श्री आदिनाथ, जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रभु, थैंक यू गुरु। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे इतना खुशी होता है कि चंद्रशेखर महाराज साहब जी ने मुझे पढ़ाया और आज मैं एक ऐसी व्यक्ति का परिचय करा रहा हूँ कि जो व्यक्ति मुंबई के अंदर रहती हैं और जिनके हीलिंग के प्रभाव से सैकड़ों लोगों के जीवन में मिरेकल हुआ है। बहुत सारे लोगों को इस चीज में डाउट होता है कि हीलिंग कैसे वर्क करता है, कितने टाइम में वर्क करता है। तो आज हमारे साथ में सेजल जी हैं जो आपके साथ में 10 ऐसी बड़ी बड़ी जो मिरेकल हुए वो केस स्टडी बताएंगे कि जिनके प्रभाव से आपकी अटूट श्रद्धा भक्तांबर के ऊपर, धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, कुलदेवी माता के ऊपर, और आप जो भी कर रहे हो लेकिन शिद्दत से करते हो, दिल लगा करके करते हो, तो आपको जरूर जरूर रिजल्ट मिलता है। प्रणाम सेजल जी। सातामा। जय जिनेंद्र, आपकी जर्नी कब से शुरू हुई? जय जिनेंद्र, प्रणाम। श्री आदिनाथ दादा की प्रेरणा से, श्री मानतुंग आचार्य के आशीर्वाद से और श्री निकुंज गुरु जी की प्रेरणा से ये भक्तांबर अपना क्लास है वो लास्ट 6 ईयर से स्टार्ट है। और जैन अनुष्ठान के अंडर में ही हम लोगों ने ये सेशन, ये प्रोग्राम चालू किया था।
और उत्तरोत्तर इतना उसमें बढ़ती हुई है। अपने को ऐसा लगता है कि भाई ये जो जो प्रॉब्लम्स है मार्केट में, वो प्रॉब्लम्स से भगवान ने तो अपने को ऊपर ही रखा है ना, तो हम लोग सीखे हैं तो वो सीख के बांटने का काम करें, जो मिला है वो बांट देवे। मतलब हम लोगों ने भक्तामर सीखा। मैं तो एक वैष्णव की लड़की हूँ, जैन में शादी हुई है और जैन धर्म मैंने अपनाया, मगर इतना मेरे को खुशी होता है कि ये धर्म जो मेरे को जन्म से मिलता तो उसका अधिक अधिक और अधिक फल मिलता। गुरु जी की प्रेरणा से हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं और हमारे ऋषभ भक्तामर हीलिंग परिवार मुंबई से हम लोग उसमें एक पूरा टीम है, हमारा पूरा कार्यरत है और पूरा सेवारत है। आपने कौन से गाथा का श्लोक की सबसे ज्यादा साधना की होगी? 45। 45 नंबर की साधना अभी तक कितने? 1000 बार बोला होगा? हाँ, बोला होगा। 1000। और कैसे कैसे लोग आपके पास दिखाने के लिए दिन में कितने 2-5 फोन आ जाते हैं? ज्यादा 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 आते हैं। मैं 3 दिन से बम्बई में हूँ और मैं स्वयं देख रहा हूँ इतने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से, ओनली फॉर इंडिया से आते हैं, इंडिया के बाहर से, इंटरनेशनल कॉल। वर्ल्ड के कितने सारे लोग हीलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, जिन्होंने ऑल्टरनेट कई सारी थेरापी, स्पीच वर्ड को सीखा है, मंत्र थेरापी सीखा है, 10 महाविद्या की साधना सीखी है, कुलदेवी के बारे में और डिटेल से सीखा है। न्यूमरोलॉजी कितना वर्क करता है? बहुत वर्क करता है, बहुत। अभी कोई ये ग्रह गोचर कुछ काम नहीं करता है। नंबरोलॉजी करो और जो मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडी दे दो और वो साधक को 100% उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। कोई ऐसा केस स्टडी हुआ कि जो कोई सीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है और 2-3 बार फेल हो गया है, डिप्रेस हो गया है, अब एग्जाम देनी ही नहीं है, और उनके मम्मी पापा आपके पास आए हो और आपके पास से कोई साधना ली हो? इधर मुंबई का ही एक केस है। 3 टाइम वो लड़का सीए में फेल हुआ था और उसकी मम्मी मेरे पास लेके आई कि ये बार जो फेल हुआ तो वो सुसाइड करने वाला, अभी आप ही उसको कुछ दो और वो पास हो जाए। तो वो उसकी मम्मी, वो लड़का पर तो श्रद्धा ही नहीं थी कि मैं ये करूँ। उसकी मम्मी ने सब 6 नंबर की गाथा की, साधना की, सब पानी पिलाया, स्विच कोड लिखा, नंबरोलॉजी का किया, सब करके वो लड़का अभी सीए में टॉप पे है और पास वो हो गया, 100% पास हो गया, टॉप में आया, टॉप के अंदर आया। तो उसमें आपने साधना क्या बताई थी? 6 नंबर के श्लोक से। 6 नंबर की गाथा, और वो कहाँ पर रहता है? वो मुलुंड में है। मुलुंड के अंदर ये जीवन प्रभाव है। ये हेल्थ का, पढ़ाई का, वो सब तो सीख लिया, क्या आपका हीलिंग कोई बड़ी डील करने के लिए जा रहे, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की, या कोई बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है, उसके अंदर वर्क करता है? ऐसा हाँ। कोई केस स्टडी आपके पास हो? हाँ है। अमेरिका से अभी लास्ट मंथ ही एक कॉल आया था, उसका 15 करोड़ की डील थी। वो डील इतनी मजबूत थी कि वो जो साधक है ना, वो अपना जैन है वो छोड़ने ही नहीं वाला था कि मेरे को ये मिल जाए तो मेरा जीवन बन जाए। तो फिर मैंने स्विच कोड थेरापी और अपनी ये भक्तामर की गाथा, फिर इधर ये फ्रीक्वेंसी कोड लिखने को आता है, जो हर एक गाथा का फ्रीक्वेंसी कोड रहता है, हर एक गाथा का बीज मंत्र रहता है, वो बीज मंत्र चेंज करके दिया, करने के लिए बोला, वाटर थेरापी करने के लिए दी, वो सब करके अभी उसका लास्ट वीक में ही कॉल आया कि मेरा 15 करोड़ का डील हो गया है कंप्लीट। ये अमेजिंग रिजल्ट मंत्र थेरापी से, ओकल साइंस से, माइंड पावर से, सबकॉन्शियस माइंड से दिखाई दे रहा है। मनी भी आ रहा है, बच्चे भी सुधर रहे हैं। कोई ऐसा आपका केस स्टडी कि हॉस्पिटल जाने वाला ही था और वहां से एकदम रेयर केस, कोई बचने का चांसेस नहीं था, लेकिन वो भी भक्तामर और आदिनाथ भगवान और ये ओकल साइंस के शरण में आके आज पूरे स्वस्थ हो? मुंबई का एक केस है, 2 महीने पहले का है। वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको पेट में कोई बीमारी थी, मगर डॉक्टर कुछ पहचान नहीं पाते थे कि आंताड़ा पे सूजन है, अरेनिया की गांठ है, अपेंडिक्स से कुछ क्या है। तो ये एक्सरे निकाला तो एक्सरे बहुत खराब आया। तो डॉक्टर बोला, वो कार्ड में एडमिट था वो साधक, और उसकी बहन ने मेरे को फोन किया कि अभी उसका सीटी स्कैन है और डिसाइड होने वाला है कि ऑपरेशन करे या न करे। मैं क्यों, ठीक है, कौन साधना करेगा? तो मैं ही करेगी। तो उसको सब साधना मैंने दी थी। अभी ये पेट की तकलीफ है तो 17 नंबर की गाथा और 45 नंबर की गाथा काम करते। उसकी मंत्र आराधना दी, गाथा की साधना दी, स्विच कोड दिए, और एडवांस वैदिक स्विच वर्ड भी मैं सीखी हूँ तो वो भी मैंने दिए। और उसका सीटी स्कैन चालू था। फिर 5 बजे मेरे को फोन आया कि दीदी सब कुछ नील है। वो सीटी स्कैन वाला डॉक्टर बोल रहा है, क्यों एडमिट हो आपको तो पेट में कुछ भी नहीं है, आप घर पे चले जाओ, कुछ तकलीफ नहीं है। ये रिजल्ट है भक्तामर से। भक्तामर की गाथा का ये परमानेंट रिजल्ट है। भक्तामर की गाथा और कोई 2-4 ऐसी बता सकते हो जो अभी वर्तमान में बहुत इफेक्ट करती हो? गाथा गाथा के नंबर कोई?
गाथा के नंबर, हाँ 174 है, 45 नंबर की गाथा का स्विच कोड है जो इधर लिखने का रहता है। 174 बड़ा एच छोटा जेड। 963 है जो पूरे भक्तामर की गाथा का स्विच कोड है। कुछ भी नहीं आता है तो 963 बड़ा एच छोटा जेड ब्लू पेन से लिखने को रहे। और 396 3 नंबर बहुत प्रभावशाली है, वो इधर लिखने का। ये इधर नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिखना है और उसका बीच मंत्र है वो चेंट करना है। तो 100% हर एक को गाथा बोलने को नहीं जमती है, छोटे बच्चे नहीं होती है, बड़े को भी संस्कृत नहीं जमता है, तो क्या करेंगे ना। तो ये स्विच कोड, ये फ्रीक्वेंसी कोड, ये बीज मंत्र से भी उसका प्रभाव मिलता है। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीवदया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।